राजेंद्रपुर नाम के एक गांव में विजय नाम का एक आदमी रहा करता था। वो बहुत ही दीन था। उसकी मोनिका नाम की एक प्यारी सी बेटी थी। विजय बहुत मेहनत कर अपनी बेटी की परवरिश किया करता था, पर जितनी भी मेहनत वो करता उसके घर के लिए वो काफी नहीं था। ये यूं ही चल रहा था। एक दिन मोनिका ने अपने पापा से कहा, पापा आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पिछले 3 दिनों से हम सिर्फ 2 समय ही खा पा रहे हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है पापा, आप कुछ न कुछ कर मेरे लिए खाना लेकर आइए ना पापा। मोनिका को इस तरह रोता हुआ देख विजय ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पर पता नहीं कोई फायदा ही नहीं हो रहा। पर इस बार मैं फिर से मेहनत कर तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाने की कोशिश करूँगा। ऐसा कहकर विजय घर से बाहर निकला। उसने सोचा कि कुछ लोगों से वो उधार में पैसे मांगेगा, पर किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। वो उदास होकर ये सोचने लगा कि बचपन के एक दोस्त रमेश के पास जाकर मदद मांगेगा। घर लौटकर उसने मोनिका से कहा, बेटा मैंने कई जगह पैसों की मदद मांगी पर किसी ने नहीं दिया। उस पर उन्होंने मुझे भला बुरा भी कहा। इसी गांव में बचपन का मेरा दोस्त रमेश रहता है। वो बहुत ही धनवान है और किसी से पूछने से तो अच्छा है कि मैं उससे मदद मांगू। मैंने ऐसा सोच लिया है, कल सुबह जाकर मैं उससे मदद मांगूंगा। ऐसा विजय ने कहा और जैसा सोचा था अगली सुबह उठकर वो अपने दोस्त रमेश के घर के लिए निकला। विजय ने उसके घर पहुंचकर देखा कि रमेश का बंगला बहुत बड़ा था। अरे वाह, कितना बड़ा घर है। मैं उससे पैसों की मदद मांगता हूँ और अगले साल किसी भी तरह लौटा दूंगा। ऐसा सोचकर वो गेट के अंदर चला गया। गेट के अंदर जाते ही सामने रमेश खड़ा था। अरे यार रमेश, कैसा है तू? बड़े दिनों बाद मिल रहा हूँ। ये सुन रमेश ने कहा, कौन हो तुम? तुम जैसे गरीब लोगों का यहाँ क्या काम? ऐसे दुक्कार कर पूछा। रमेश तू ऐसा क्यों कह रहा है? मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ। हम दोनों साथ में पढ़ते थे। उसी दोस्ती के भरोसे तो मैं तुमसे कुछ पैसों की मदद मांगने आया था, पर तुम तो। उस पर रमेश ने कहा, क्या कहा? पैसों की मदद? इस तरह राह चलते सभी की मदद करने के लिए क्या मैंने धर्मशाला खोल रखी है? वैसे भी तुझ जैसे की हैसियत नहीं मेरे घर में पैर रखने की। यहाँ तक आ गया है, ये बहुत है तेरे लिए। वैसे जो 1 रुपए भी कमा न पाए उसको बच्चे रखने भी नहीं चाहिए। और एक बार यहाँ आकर मेरी बेइज्जती करने की जरूरत नहीं। तुझ जैसे का दोस्त कहलाना मेरे लिए अपमानित होगा। इस तरह कटु बातें कर रमेश ने विजय को घर से हकाल दिया। रमेश की बातों से विजय के दिल को ठेस पहुंचा। यूं दुखी होकर जा रहे विजय को रास्ते में एक विज्ञापन सुनाई देता है। सुनिए सुनिए सुनिए, एक सुनहरा मौका, केवल 2 घंटे में 1 लाख कमाने का मौका। आपके घर में रही औरतें हमारे सेठ जी के इस रंगोली प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। जो भी इस रंगोली प्रतियोगिता में भाग लेगा और उसमें अव्वल आएगा उसे पूरे 1 लाख का इनाम मिलेगा। ऐसा विज्ञापन विजय को सुनाई दिया। लाख रुपए? एक रंगोली के बदले में अगर लाख रुपए मिलेंगे तो ये कोई छोटी बात नहीं होगी। चाहे जो भी हो जाए, ये मौका मैं नहीं छोड़ सकता। पर कैसे भाग लिया जाए ये उसे समझ नहीं आया। ये प्रतियोगिता तो केवल महिलाओं के लिए है, पर मुझे किसी भी हाल ये मौका नहीं छोड़ना है। वो इसी विषय में सोचने लगा। अचानक उसे एक उपाय सूझा। मैं जो सोच रहा हूँ वो कितना सही है या गलत मैं नहीं जानता, पर मुझे किसी भी हाल पैसे कमाने हैं। मैं खुद औरत के भेष में इस रंगोली प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा। मेरे लिए ये करना बहुत जरूरी है। मेरी बेटी कितने दिनों से भूखी है। मैं ये और नहीं बर्दाश्त कर सकता। ऐसे विषम परिस्थिति में कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसा ठानकर विजय ने उसी दिन से हर रात औरत के भेष में आकर इंटरनेट की मदद से तरह तरह की रंगोली बनाने सीखने लगा। और इसी के चलते वो आस पड़ोस के लोगों के घर के आंगन में रंगोली बनाया करता। ऐसे ही कुछ दिन बीते। रंगोली स्पर्धा का दिन आया। उस रंगोली प्रतियोगिता में कुछ औरतों ने भाग लिया। विजय ने भी भाग लेने के लिए औरत के भेष में वहां आया। पर रंगोली बनाने के दौरान चूंकि उसको ठीक से साड़ी पहननी नहीं आती थी, उसका पल्लू खिसक गया और सभी को पता चला कि वो मर्द है। पर इन सारी बातों से अनजान विजय अपनी रंगोली बनाने में लगा था। उसे मर्द जानकर वहां के लोग उसे सेठ जी के पास ले गए। वहां उस सेठ जी ने कहा,
सुनो, यहाँ औरतों की रंगोली प्रतियोगिता में तुम्हारा क्या काम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस तरह उसने गुस्से से पूछा। उस पर विजय ने कहा, सेठ जी, मैं बहुत दीन हूँ, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरी एक छोटी सी बेटी है जो बहुत दिनों से भूखी है। मेरे गरीबी के चलते मैं उसे खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही मैंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। उस पर सेठ जी ने कहा, देखो विजय, बेशक तुम अपनी बेटी के लिए ये सब कर रहे हो, पर औरतों की तरह भेष बदलकर भाग लेना सही नहीं। सबसे पहले तुम इस प्रतियोगिता से बाहर निकलो। मैं तुम्हारी मजबूरी को समझ रहा हूँ, इसीलिए मेरे कंपनी में मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश करना। ऐसा कहकर सेठ जी वहाँ से चले गए। फिर विजय उस कंपनी में काम करते हुए अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश करने लगा और यूं वो दोनों साथ में खुश रहने लगे। मूर्तियाँ मूर्तियाँ, गणेश जी की मूर्तियाँ, मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ। यूं आवाज लगाते हुए बेबी नाम की एक लड़की गणेश चतुर्थी के ठीक एक दिन मूर्तियाँ बेचने निकली। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में सभी उसके पास मूर्तियाँ खरीद रहे थे। मूर्तियों के बिक जाने के बाद उन पैसों से उसने पेट भर खाना खाया और घर वापस लौट गई। बेबी अपने गुजरे हुए माँ बाप की तस्वीर के सामने खड़ी होकर रोते हुए कहने लगी, माँ, बाबूजी, हर साल हम गणेश चतुर्थी कितने धूमधाम से मनाया करते थे ना। नए कपड़े, मिठाइयाँ, सब कुछ बनते थे। मैं जब नए कपड़ों में गणेश जी की पूजा करती थी तो आप दोनों देखकर खुश हुआ करते थे। आपको खुश होता हुआ देखकर मैं भी बहुत खुश हुआ करती थी माँ, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी आप दोनों के बिना जीना पड़ेगा। कभी नहीं सोचा था कि खाने के लिए भी मुझे दर दर भटक कर काम करना पड़ेगा। ऐसे वो रोए जा रही थी। तभी उसके घर के सामने दो औरतें आई। बेटा, बेबी, बेबी, ऐसे आवाज लगा रहे थे। बेबी ने अपने आंसू पोंछे। हाँ, बस आ रही हूँ, उसने ऐसे जवाब दिया। उन औरतों ने बेबी से कहा, बेबी, क्या तुम्हारे पास गणेश जी की मूर्तियाँ हैं? जी हाँ, है ना। ऐसा कहकर बेबी ने अपने पास रही कुछ मूर्तियाँ उन्हें बताई। उसे देखकर औरतों ने कहा, बेटा बेबी, हमने 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 9 दिनों तक मूर्ति रखने की सोच ली है। इस मिट्टी का बना हुआ मूर्त तो शायद 1-2 दिन में टूट जाएगा। तुम्हारे पास रंग बिरंगी दूसरी मूर्त नहीं है? वैसी वाली मूर्त हो तो बताना। नहीं, वो तो नहीं है। ये सुन औरत ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, पास वाले गांव से ला लेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों औरतें वहां से चली गई। काश मेरे पास वैसी मूर्तियां भी होती तो कितना अच्छा होता, मैं कुछ और पैसे कमा सकती थी। ऐसा सोचकर वो उदास हुए जा रही थी। तभी वहां पर एक आदमी बक्सा लेकर आया और उसने बेबी को दिया। आप कौन हो और आपने मुझे ये खाली बक्सा क्यों दिया? उस पर उस आदमी ने कहा, ये कोई खाली बक्सा नहीं है, इसके अंदर मशीन है। इसमें जब तुम मिट्टी डालोगी तो गणेश जी की मूर्तियां बनकर तैयार बाहर निकलेगी। यही नहीं, इसमें तरह तरह की मूर्तियां बनकर निकलेगी। तुम जो सोचकर इसमें मिट्टी डालोगी वही बनकर निकलेगा। ये सुनकर बेबी बहुत चौंक गई। क्या आप सच कह रहे हो? बेबी के ऐसा पूछने पर उस आदमी ने उसे भरोसा दिलाया। बेबी ने भी विश्वास कर लिया और अपने मन में एक मूर्त सोचकर उसमें मिट्टी डाल दी। उसने जैसी इच्छा की थी वैसे ही उसमें से गणेश जी की मूर्तियां बनकर बाहर निकलने लगी। ये देखकर बेबी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने खुश होकर कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है, पर आप है कौन? आपने ये बक्सा मुझे क्यों दिया? मैं तुम्हारे जान पहचान वालों में से हूँ। तुम्हारे पापा ने बहुत समय पहले ये मशीन बनवाई थी। मैं ये सोच रहा था कि वे अभी तक लेने आए क्यों नहीं। वो अभी तक आए नहीं तो आखिरकार मुझे ही यहाँ आकर देना पड़ा। यहाँ आने पर गांव वालों से पता चला कि तुम्हारे माता पिता अभी नहीं रहे। तुम्हारे पापा मूर्तियाँ बनाया करते थे ना? ये सुन बेबी ने कहा, हाँ, मेरे पापा तरह तरह के मिट्टी के खिलौने बनाते थे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब तुम इस मशीन से मूर्तियां बनाकर बेचा करना। कभी कभी मैं भी तुमसे मिलने आया करूँगा।
ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला गया। बाहर जाते ही जोर से हंसते हुए गणेश जी अपने असली रूप में आ गए। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए उसको शुभाशीर्वाद दिया और वहां से गायब हो गए। वे वहां से गायब होकर दूसरी जगह उस आदमी के रूप में आ जाते हैं और गांव वालों से गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में बेबी बहुत सारी मूर्तियाँ बेच रही है, रंग बिरंगी मूर्तियाँ। ये जानकर सभी लोग बेबी के पास मूर्ति खरीदने के लिए दौड़ पड़े। बेबी ने सबको मूर्तियां बेची और पैसे कमाए। उसने बहुत पैसे कमा लिए थे। अगले ही दिन गणेश चतुर्थी थी। सभी लोगों ने गणेश की पूजा करनी शुरू की। बेबी ने भी अपने घर में गणेश जी की मूर्त रखी और उसकी पूजा करने लगी। तभी गणेश जी वहां पर सामान्य रूप में आकर बेबी से कहते हैं, बेटा, अब गणेश चतुर्थी तो हो गई। तुम उस मशीन में तरह तरह के खिलौने बनाकर बेच सकती हो। ये सुन बेबी ने हाँ कहा। उस दिन से गणेश जी बेबी के पास आया करते और उसकी मदद कर उसे ज्ञान की बातें बताया करते। यूं ही एक दिन बेबी आंगन में जब झाड़ू लगा रही थी, तब दूर खड़े उस आदमी को गणेश जी के रूप में बदलते हुए बेबी ने देखा। जैसे ही बेबी ने ये देखा, शुरुआत में वो डर गई। फिर उसने मन में सोचा, इसका मतलब इतने दिनों से मेरे साथ गणेश जी रह रहे थे, अब मेरे लिए यहाँ आए। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आपको जान गई हूँ। ये आपको पता चला तो कहीं आप मुझे छोड़ के न जाओ। ये मैं नहीं होने दूंगी। वो ऐसा सोच ही रही थी कि वहां पर वो आदमी आया। उसे देख बेबी सोचने लग गई। गणेश जी ने उसकी मन की बात भांप ली। लगता है इसे पता चल गया कि मैं कौन हूँ। ये जानकर भी उन्होंने अनजान बनने का नाटक किया। बेबी उनसे घबराते हुए बात कर रही थी। बात क्या है बेबी? आज तुम ऐसी घबराई से क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं। तब गणेश जी अपने असली स्वरूप में आ गए। देखो बेबी, अगर मैं अपने असली स्वरूप में आता तो तुम मुझे देखकर घबरा जाती, इसलिए मैं इंसान के रूप में आया था। देखा, अब तुम घबरा गई ना? घबराओ मत। पहले मैं तुम्हारे साथ जैसे रहता था, अब भी वैसे ही रहूंगा। ऐसे उसे समझाने लगे। बेबी उनकी बात मान गई। बेबी ने अपने मन से घबराहट को निकाल दिया और हमेशा की तरह उनसे बात करने लगी। गणेश जी इंसान के रूप में आकर उससे मिलने आया करते और उसकी मदद किया करते। कुछ ही दिनों में बेबी का व्यापार बढ़ गया। गणेश जी उसके पास आया करते और उसकी मदद करते हुए उसे ज्ञान की बातें बताया करते। इस तरह बेबी गणेश जी के साथ रहते हुए ज्ञान की बातें उनसे सीखा करती और पढ़ाई किया करती।